किसान का यहाँ भला नहीं कर सकते हो। किसान बहुत दुखी है वहाँ पर। मित्रों, गुजरात एक राज्य ऐसा है जहाँ किसानों के पास अपनी जमीन का हेल्थ कार्ड है। कुशासन से सबको अंत करना है। आने वाले दिन में और केसरिया गुजरात बनेगा। जो हालात हैं बहुत ही नाजुक है। हमारे यहाँ बिजली जाना ये खबर होती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब 20 से भी कम दिन बचे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, गुजरात की धरती पर दावों और वादों का कोलाहल बुलंद हो रहा है और सियासतदानों के इस शोरगुल में वोटरों की आवाज दबती जा रही है। वोट डालने वाले क्या चाहते हैं? क्या वो विकास से खुश हैं? उनको और क्या चाहिए? नेताओं के दावों की हकीकत क्या है, ये हम आपको बताएंगे। हम हाशिए पर खड़े उस वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पास सरकार से कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। उनको नेताओं के दर्शन सिर्फ चुनाव के वक्त ही होते हैं। इसी सिलसिले में हम गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों के गली कूचों और खेत खलिहान से आपको वाकिफ करा रहे हैं। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू हुई न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा अहमदाबाद, मेहसाणा, वड़नगर, नाडियाद, गोधरा, आणंद, खंभात, राजकोट, कच्छ और जामनगर से होकर अब कृष्ण के नगर द्वारका में पहुंच गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, इस चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये वो 7 नगरी हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक मोक्षदायिनी हैं। द्वारिका 4 धाम में भी एक है। भगवान श्री कृष्ण की बसाई जब द्वारका के बारे में हिंदू शास्त्रों में लिखा गया तो कहा गया, प्राचीर ऐसे जो पर्वतों से टक्कर लेते हों, भवनों की इतनी चमक कि वो सोने को मात देते हों, 8 राजमार्ग, 16 चौराहे और 50 द्वारों वाली बसी थी ये अनूठी द्वारका। भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारका बसाई वो उनकी लीला समाप्त करने पर समुद्र में लय हो गई, लेकिन उसके बाद की द्वारका आज की द्वारिका है। न इसमें वो 50 दरवाजे हैं, न वो 8 राजमार्ग मिलते हैं और न ही इसके भवन उस तरह चमकते हैं। लेकिन राजनेताओं ने इस द्वारिका को क्या दिया है? जनता ने उनको वोट दिए। राजनेताओं ने द्वारिका को क्या दिया? देवभूमि द्वारका के तौर पर एक नया जिला बना। लेकिन क्या है देवभूमि द्वारका की विकास की हालत और क्या चाहता है देवभूमि द्वारका अपने नेताओं से? आइए इस बार की चुनाव की डांडी यात्रा में देखते हैं देवभूमि द्वारका का हाल। गुजरात के नक्शे में अगर आप द्वारका देखेंगे तो ये कच्छ की खाड़ी में 2 तरफ से समंदर से घिरा इलाका है। यूं तो द्वारका की मौजूदगी किस्से कहानियों में द्वापर युग से मानी जाती है, लेकिन 15 अगस्त 2013 को ही द्वारका को अलग जिला बनाया गया। पहले द्वारका जामनगर जिले का हिस्सा था। 25 साल तक भगवान ने गोकुल, मथुरा, वृंदावन वहाँ पे लीला की। फिर जरासंध से 17 बार युद्ध किया भगवान ने और 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बिठाया पूजा के लिए कि यदि मैं कृष्ण से जीतूंगा तभी आप सुरक्षित रहेंगे। तो ब्राह्मण को रक्षा के लिए भगवान ने 18वीं बार जरासंध से युद्ध किया और युद्ध में भगवान को मालूम पड़ गया कि ऐसा करके आए हैं जरासंध जी, तो फिर उसके भगवान रण छोड़ के द्वारका आ गए वहाँ से। तो करीबन 5245 साल पहले ठाकुर जी का प्रादुर्भाव इस धराधाम पे हुआ। श्रीमद् भागवत है, उसमें वर्णन आता है कि ठाकुर जी ने जब ये स्थान छोड़ा तो जहाँ पे अभी श्रीमद् भगवदालयम जो जहाँ पे ठाकुर जी का जो मंदिर है उसके अलावा जो बाकी जगह थी वो समुद्र में चली गई। लेकिन जहाँ उनका महल हुआ करता था अब वह भव्य मंदिर है। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका को 6 बार नए सिरे से बनाया गया था और अभी द्वारका का 7वां रूप है। आस्था के इस मंदिर में चुनाव के वक्त सियासत खुद ब खुद जुड़ जाती है। अब इसको नेताओं की आस्था कहिए या आस्थावान वोटरों को लुभाने की कोशिश। कई बड़े नेताओं ने हाल फिलहाल में द्वारिकाधीश मंदिर का दौरा किया है। 25 सितंबर को राहुल गांधी ने यहां पूजा करने के बाद ही 3 दिन का सौराष्ट्र दौरा शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7 अक्टूबर को द्वारकाधीश मंदिर आए थे, लेकिन आस्था के समीकरण से मुद्दों की जमीनी हकीकत की भी पड़ताल जरूरी है। पुराणों में वर्णित द्वारका की खूबसूरती तो आप सिर्फ सुनकर भी विस्मित हो जाते हैं, लेकिन द्वारका में क्या है, द्वारका का बदलाव क्या है, वो भी आपको देखना होगा। द्वारका के इस हिस्से में
काफ़ी खूबसूरती आपको दिखाई देती है। नए बने हुए टावर, ये सड़कें, ये खूबसूरत गेट जो बनाए गए हैं, ये कब बने हैं? ये द्वारका का ये हिस्सा कब विकसित हुआ है और कब इसमें विकास का ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से साफ़ सुथरी सड़कें भी हैं। अंदर तक जाने के लिए जब आप मंदिर के गेट तक पहुंचते हैं तो वहां काफ़ी आपको नए स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बदलाव दिखाई देते हैं। गुजरात सरकार ने ये 8 या 10 साल के बीच में ये बनवाया है और यहाँ जो अपने पीछे वाला है वो कीर्ति स्तंभ बनाया है और पूरा यहाँ आज 10 साल पहले वो पूरा गोमती नदी था, बाद में सब विकास करके ये सब बढ़िया बना दिया है। और उसके बगल में सुदामा सेतु भी बना है यात्रिकों के लिए, सामने समुद्र के जाने के लिए पंचनंदन तीर्थ बोला जाता है उनको, वहीं जाने के लिए विकास किया है और मंदिर के अगल बगल में भी सब काम बढ़िया कर दिया। यहाँ के लोगों के मुताबिक पिछले 10 से 12 सालों में धार्मिक पर्यटन के लिहाज से यहाँ चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी द्वारका बहुत कुछ और किए जाने की उम्मीद लिए बैठा है। मोदी जी ने बहुत बढ़िया बनाया, बाहर का किनारा वगैरह जो समुद्र किनारा है वो बहुत बढ़िया बना दिया है। नदी नहाने के लिए जो बहुत यात्री लोग आते हैं तो नहाने के लिए व्यवस्था वगैरह सब बहुत बढ़िया बना दिया है। पीछे विकास बहुत बढ़िया विकास हुआ है मोदी जी ने बहुत और बढ़िया किया। ऐसा ही विकास होने का चालू है। सड़कें कैसी हैं यहाँ की? सड़कें कैसी हैं? सड़क अच्छा ही है सब। द्वारका अच्छा है। द्वारका में आस्था के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो यहाँ के उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। शहर में स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए हमने द्वारका के सरकारी अस्पताल का रुख किया। द्वारका का ये एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, आपको दिखेगा साफ सुथरा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में सफाई है, नया बनाया गया है क्योंकि द्वारका भूमि, देवभूमि द्वारका, जब से एक नया जिला बनाया गया है तब से इसका बढ़ाया गया है, स्टैंडर्ड बढ़ाया गया है। ये अब सब डिविजनल डिस्पेंसरी है। इससे पहले ये पीएससी की तरह थी, लेकिन अभी जो यहाँ पोस्टिंग्स हैं उसमें से जो गायनी जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो अभी नहीं है यहाँ, वो पोस्टिंग है लेकिन अभी कोई अपॉइंट नहीं है। इसके साथ साथ जो 3 MBBS डॉक्टर्स को यहाँ रखा गया है उनमें से सिर्फ एक है सुपरिटेंडेंट, सैटरडे को बैठते नहीं हैं और 4 बजे के बाद फिर यहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। ये नर्सिंग्स के हवाले है। हालांकि इसको कहा जा रहा है कि जल्द ही इसके हालात बेहतर होंगे। द्वारका शहर के बाहर बस रहे किसानों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ के किसानों की हालत उन दावों की पोल खोलती है जिनमें फसल खराब होने पर बीमा का फायदा मिलने की कहानियां मिलती हैं। जब आप इस तरह के खेत में आते हैं तो क्या आप किसी भी तरह ये अंदाज लगा सकते हैं कि किसान के ऊपर क्या गुजर रही होगी? ये कपास तोड़ते हुए लोग किस तरह से इस साल अपना खर्चा चलाएंगे और किस तरह से ये फसल कैसी हुई है, ये शायद वो शख्स कभी नहीं बता पाएगा जो इन सब किसानों की ज़िंदगी को नहीं जानता है। क्या हुआ, फसल कैसी है? खराब हो गई, सब सूख गया है। देखो ये जो सफ़ेद फूल दिख रहे हैं ये खराब फूल? हाँ खराब फूल है, एकदम खराब है। ये कैसे खराब हो गया, क्या हुआ है? ये क्या पता है, इससे खराब हो गया। देखो मतलब खराब होने का मतलब आप बता रहे थे देवराज जी, कैसे हम खराब समझे? वो खराब सकते हैं, वो सब ऐसा रोग आता है और सूखा हो गया और सब खत्म हो जाएगा। ये एक बार देखने की चीज है। देवराज जी का कहना ये जो मैं इसको तोड़ रहा हूँ ये सूख गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जमीन को पानी दिया हुआ है, जमीन को पानी देकर उसको बचाने की कोशिश है। और ये फूल जो हम सफेद दिखा रहे हैं ये सिर्फ एक बार तोड़ा जाएगा, जबकि ये 5 बार, कम से कम 5 बार, 4 से 5-6 बार तोड़ते हैं तब जाकर किसान की मेहनत वसूल होती है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार ये तोड़ा जाएगा और पूरे साल तक इन लोगों ने जो पानी दिया है, जो मेहनत की है, जो बीज डाला है, जो खाद डाला है, उसकी कोई कीमत यहाँ वसूली नहीं होगी। मेहनत की तो बात दूसरी है। कैसे चलेगा पूरा साल? कैसे भी निकालना पड़ेगा, अभी क्या करेगा? ये पूरे इलाके में फसल खराब हो गई? हाँ पूरे इलाके में फसल खराब हो गई। अचानक कीड़ा लगा है क्या? हाँ कीड़ा। अच्छा, उससे पहले जो सरकारी कोई कर्मचारी कभी आता है देखने? नहीं आता, कोई नहीं आता। कभी नहीं आता? नहीं कोई नहीं आता। तो सर जो सरकार कहती है फसल बीमा योजना या वो उस तरह का कुछ मिलता है यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं मिलता, कोई चीज नहीं मिलता है। आप ये मान रहे हैं कि इस साल आपको कर्जे में ही रहना? कर्जे में डूब गया है। कर्जे में डूब गया। किसान का दर्द ये तो हमको फायदा नहीं मिलेगा तो हमने फायदा है। देखो हमारा तो भरना पड़ेगा, खर्चा तो हो गया, माल तो होना नहीं। और जो आपने इस पे कर्ज लिया वो भी वापस नहीं? वापस ही कर्ज है, उभर नहीं था आने वाला।
अच्छा, दूसरे गांव से कम थे वो भाग्य वाव ने आया छे। आपने ठेके पे लिया? हाँ, ठेके पे ही नहीं लिया, वो भाग में तीसरा भाग है मेरा। तो तीसरे भाग आप उसको तीसरा देंगे? हाँ, तीसरा भाग देंगे। देखो वो तो घर वाला ले जाएगा, खेत वाला लेगा, हमारे पास तो कहीं बदलने वाला कुछ नहीं बचेगा। हाँ, कुछ नहीं बचेगा, वो मजूरी का ही टूटने वाला है। मजूरी भी गई? हाँ, मजूरी भी गई, तो करना तो पड़ेगा। देखो सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। मैं फिर वही कह रहा हूं कि किसान की जिंदगी के दुख को आप बाहर से कभी पहचान नहीं सकते हैं। ये दूर तक अगर हरा कैमरे से अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो हरे फूल हरे पेड़ दिख रहे हैं, इनमें अचानक से कीड़ा लगा और उनकी हालत ये हो गई। हम लोग ये सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने बाहर से देखा, हमको ये सफ़ेद खिले हुए फूल अच्छे लगे, लेकिन हमको ये मालूम नहीं था कि इन सफ़ेद खिले हुए फूलों के साथ इतना गहरा दर्द भी है। ये तमाम लोग किसान हैं जो सिर्फ कुदरत के सहारे होते हैं और सरकार उन वादों के सहारे बनती है जो बोर्ड पर लिखे जाते हैं। किसान बीमा योजना, किसान की फसल जो योजना, वो तमाम योजनाएं कहाँ हैं? कम से कम ये लोग और इन लोगों तक तो अभी वो पहुंची नहीं है। शायद दिल्ली से चल गई हैं, गांधीनगर तक पहुंच गई होंगी, गांधीनगर के बोर्ड पर लिखी हुई होंगी, फिर वहां से लिखी जाएंगी और शायद ठेकेदारों के घर से आगे कभी आगे निकलती नहीं होंगी, क्योंकि ये फसल बता रही है कि इसकी सफ़ेदी इस बार इस इलाके के किसानों की ज़िंदगी में काला रंग लेकर आई है। किसान फसल में हजारों रुपए खर्च कर कीटनाशक डालते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। एक तरह से किसान की 24 घंटे की नौकरी होती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बीमारी या खराब मौसम की वजह से फसल खराब हो जाती है और खर्चे के बराबर भी आमदनी नहीं होती और किसान कर्ज के कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाता। गुजरात के किसानों को मॉडर्न बनाने के दावे खूब होते रहे हैं, लेकिन आंकड़े जमीनी हकीकत को बयां कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक किसानों की खुदकुशी के मामले में गुजरात 9वें नंबर पर आता है। कर्ज की वजह से 2013 से 2015 के बीच गुजरात में 1483 किसानों ने खुदकुशी की थी। सौराष्ट्र के किसानों की हालत और भी खराब है, जिसमें द्वारका जिला भी शामिल है। खेतों में 4 से 5 महीने तक मेहनत की, खेतों में बीज गिराया, उसके बाद पानी दिया, पानी देने के बाद उसमें खाद दिया, यानी 4.5 महीने तक अपना पसीना, अपनी मेहनत इस फसल में दी है। ये मूंगफली है, लेकिन क्या इस फसल का किसानों के घर तक जाते जाते कोई खुशी मिलेगी? क्या उसकी मेहनत उस तक पहुंचेगी? इस पर बात कर लेते हैं। इसी समय खेत में हम लोग, एक खेत में आपको दिख रहा है, ये फसल तो अच्छी हो गई, अब इससे अच्छा पैसा भी आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं, पैसा कुछ नहीं आता, फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी है, पैसा नहीं आएगा? पैसा नहीं आएगा। क्यों, ऐसा क्या है? क्योंकि सरकार ने तो रेट अनाउंस किया है इसका। रेट अनाउंस किया, लेकिन सरकार के जो लगते वर्गते होते हैं ना, जो सांसद सभ्य, धारा सभ्य और कोई, उसका संबंधी का सब लेते हैं, बाकी कोई किसी का कुछ नहीं लेता। किसान का नहीं ले रहे हैं वो सारी नहीं, कोई लाग वाला ने लिए, बाकी नहीं लेता है, बस अपने लोगों का लिया। हाँ, अपने लोगों का लिया, सरकार को बोलते हैं हमने खरीद लिया। अच्छा, रेट अभी सरकार का 900 है और आप बाजार में क्या भाव दे रहे हैं? 700। 200 रुपए कम? हाँ, 200 कम। आप इसे मासूमियत कह लीजिए या आस्था की पराकाष्ठा। यहाँ के किसान फसल की नई आवक के बाद पहले द्वारिकाधीश मंदिर में कुछ हिस्सा चढ़ा कर आते हैं। श्री कृष्ण से फसल का ज्यादा मोल मिलने की मुराद मांगते हैं। विडंबना देखिए, यहाँ किसानों को सरकार से ज्यादा भगवान पर भरोसा है। ये भगवान के चढ़ाने के बाद ये मूंगफली मुंह में डालेगा। अच्छा, हाँ, ये खेत से निकली हुई वाली अपना खेत है, उसके बाद भी ये मूंगफली भगवान के चढ़ाने के बाद ये मुंह में डालेगा। भगवान का बहुत आदमी है, बहुत आदमी। हाँ, भगवान के पेलो खिलाएगा उसके बाद। और गुजरात ही नहीं, भारत का कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, चुनाव में सबसे ज्यादा तादाद किसानों की होती है। लेकिन अफसोस, किसान कभी नेताओं के विकास मॉडल की जद में नहीं आ पाते। द्वारका के विधायक से जब हमने यहाँ के मुद्दों पर सवाल पूछे तो उन्होंने खूब विकास किया है वाला राजनीति का चिर परिचित जुमला बोल दिया और समर्थकों ने ताली बजा दी। जो समाज, जितनी भी समाज है हमारा, जब भी टिकट देखा टीवी में डिक्लेयर हुआ तो उस टाइम से लगातार 4-5 घंटा तक कोई समाज का ऐसा आगेवान नहीं है जो हमको ऐसा नहीं बोला है कि बउआ हम बैठे हैं आप मौज करो। तो ये बात से इन लोगों की खुशी देख के हमको भी खुशी है। समाज को क्या चाहिए? शांति। अच्छा, आपको प्यार दिया लोगों ने बहुत, आपने द्वारका को क्या क्या दिया है? जरा
हमने द्वारका को नहीं दिया है, हमारी पार्टी ने दिया है और पूरा गुजरात को दिया है। जो आज से 20 साल पहले जो आप देखो द्वारका की हालत और आज देखो। अच्छा, इस बार आपका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा उसका होता है जो फर्स्ट टाइम आया, हमारा एजेंडा लगातार चालू ही है। द्वारका जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, खम्बलिया और द्वारका। 2012 में दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। जिले के मुख्य हिस्से से दूर समंदर के बीच एक द्वारका और भी है, जिसको भेंट द्वारका कहते हैं। कहा जाता है कि द्वारका और भेंट द्वारका के बीच का हिस्सा समंदर में समा गया। भेंट द्वारका में ऐसा है कि पांचजन्य नामक एक असुर रहता था, उसके पास शंख था, तो वो भेंट में रहता था, तो उसका वध करने के लिए भगवान भेंट में गए और उसका वध करके भगवान पांचजन्य शंख लाए। 24 वर्ग के भेंट द्वारका टापू में करीब 9000 लोग रहते हैं, लेकिन इनके हालात ज्यादा ठीक नहीं। समंदर के खारे पानी के बीच में बसे इस इलाके की सबसे बड़ी दिक्कत है पीने का पानी। भेंट द्वारका पहुंचने के बाद आप नई चीज़ों से मिलते हैं, जिसमें से एक ये सड़क है। इस सड़क की हालत आपको बता रही होगी कि किस तरह से यहाँ विकास की प्रक्रिया चल रही है। ये दूर तक सड़क आपको दिख रही है। सड़क को इसी तरह से, पूरी सड़कें इसी तरह से टूटी हुई हैं। क्या कब से टूटी हुई है सड़क? ये 5 वर्ष थी है। 5 वर्ष से बनी नहीं है ना? बनी थी। पानी यहाँ काफी खरीदना भी पड़ता है। खरीदना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन पैसा वाला वही वेचा तो ले लिए। अच्छा, बेचते हैं, भरवा जाए, गरीब मानस भरवा जाए। हर बार जो लोग कहते हैं, सरकार कहती है हम बहुत विकास कर रहे हैं यहाँ भेंट द्वारका में। पानी का कितने दिन से विकास कर रहे हो? कितने? पानी नहीं आता। भेंट द्वारका के सरकारी स्कूल की हालत कम से कम वैसी तो नहीं जैसी गुजरात की शिक्षा व्यवस्था होने के सरकारी दावे किए जाते हैं। यहाँ हमको कुछ बच्चे अंदर बैठे मिल रहे हैं, क्योंकि ये बैठे हुए हैं बच्चे बिना क्लास के, इनके पास क्लास नहीं है, ज़्यादातर बिना वर्दी के हैं, बिना ड्रेस के हैं। लेकिन वो ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद अभी शायद ज़्यादातर बच्चों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा। ये शाला है, अभी इसको हमको जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये कन्या पाठशाला है। सरकार ने तो कन्या पाठशाला बनाई थी, लेकिन जो बालकों की यानी जो लड़कों के लिए अलग से स्कूल बना हुआ है, प्राथमिक शाला, वो पिछले 3 साल से डैमेज है, वो ठीक नहीं हुई। तो इसीलिए यहाँ 2 पारियों में ये स्कूल चलता है। 8 कमरों की ज़रूरत कम से कम 8 क्लास को होगी, इसमें सिर्फ 5 क्लास हैं, इसीलिए उनको अलग अलग बिठाया जाता है। आप कितने टीचर्स हैं आपके यहाँ? 7 टीचर्स हैं। और कितने की ज़रूरत है? 12 की ज़रूरत है। 5 से आप काम चला रहे हैं? हाँ। और 2 का ट्रांसफ़र भी हो गया? हाँ, मेरा और दूसरे का ट्रांसफर भी हो गया। तो काफी दिक्कतें पेश आती होंगी? हाँ, बहुत दिक्कतें आती हैं। इस इलाके में अगर रात को किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो नाव से समंदर पार कर द्वारका में आना पड़ता है। इसके लिए भी कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, गांव वालों ने खुद ही अपनी व्यवस्था कर रखी है। इस बिल्डिंग इस बात की गवाह है कि कितनी ज्यादा सरकार को उस द्वीप पर, यानी जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जहां आने वाले तीर्थयात्रियों से रोजगार मिलता है, उस सब को क्या दिया गया है। ये एक छोटा सा आपको नमूना दिखेगा यहाँ। ये सिर्फ, और एक और बात की जानकारी मैं देना चाहूँगा कि ये होम्योपैथी की डिस्पेंसरी है, आज अभी नहीं है। ओखा से आते हैं डॉक्टर साहब। यहाँ रात को डिलीवरी की कोई समस्या? अभी यहाँ गांव वालों ने अपने आप ही एक सुविधा बनाई है, 108 बोलने से बनाई है। हाँ, गांव ने हिंदू मुस्लिम दोनों संप ज़्यादा है, यहाँ राजकारण भी है, लेकिन यहाँ संप भी ज़्यादा है। बोट का भी रखा है, रिक्शा वालों को भी रखा है। यहाँ जो अभी आप रिक्शा देख रहे हैं ना, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ हर जगह पोस्टर लगवा दिए। तो उन्होंने, गांव वालों ने अपने से किया? हाँ, अपने आप कर लिया है। द्वारका का अतीत किस्से कहानियों में स्वर्णिम बताया जाता है, लेकिन द्वारका की मौजूदा हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। विकास के बुनियादी पैमाने हासिल करने के लिए भी द्वारका में बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये थी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के नगर से चुनाव की डांडी यात्रा। चलिए अब चलते हैं एक ऐसे शहर की ओर जिसको हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की जन्मस्थली के तौर पर जाना जाता है। चलिए फिर चलते हैं पोरबंदर में इस बार की चुनाव की डांडी यात्रा के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, द्वारका।